हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। फिर से आज हम आप सभी के लिए एक और न्यूज़ लेकर आए हैं, जिसमें हम आप सभी को बताएंगे कि वर्ग 2 का जो पेपर होने वाला है, चयन परीक्षा अगस्त माह में होने वाली है, तो उसमें आपको कितने कैंडिडेट्स मिलने वाले हैं, कितने अभ्यर्थी होंगे जो आपके साथ परीक्षा में बैठेंगे, और आपके कंपटीशन का लेवल क्या रहने वाला है, किस स्तर से आपको अपनी तैयारी करनी है, क्या आपका कंपटीशन रहेगा। क्योंकि जब आपके सामने बच्चों की संख्या होगी कि कितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, तो उस हिसाब से आपको ये तय हो जाएगा कि आपको लगभग कितने अंक की ज़रूरत है, कितने अंक पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सभी की जानकारी के लिए आज हम चर्चा करेंगे। जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं 2018 और 2023 दो जो एमपी टेट का वर्ग 2 का पेपर हुआ, उसके सभी कैंडिडेट्स के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर ये आपके सामने जो पीडीएफ खुली हुई है, उसमें ये देखिए आप 2019 ये वाली जो पीडीएफ है, यहाँ पर बताया गया है 2019 में ये सारा जितना भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे, कितने लोगों ने परीक्षा दी, उन सभी का ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमें सिर्फ यहाँ अभी वर्ग 2 की चर्चा करना है, इसलिए ये जो लिखा हुआ है MS टेट 2018, यानी 2018 का जो वर्ग 2 का पेपर हुआ था, उसका देखिए विज्ञापन तिथि कब से कब तक हुआ था, ये कब से कब तक फॉर्म भरे थे, ये सारी जानकारी यहाँ पर है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट्स थे जिनके लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया था। तो इसमें देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है टेस्ट एडमिट कार्ड, ठीक है। तो एडमिट कार्ड कितने लोगों को जारी हुआ, तो इसमें देखिए संख्या अनरिजर्व वालों की संख्या दी हुई है 1,91,770। इसी तरीके से SC वाले कैंडिडेट्स कितने थे, 67,801। इसी तरीके से आप ST के कैंडिडेट्स यहाँ देख सकते हैं, OBC के। और टोटल जो कैंडिडेट्स थे जितने भी फॉर्म भरे थे, तो कितने कुल फॉर्म भरे थे, 4,78,620, ठीक है। तो ये जो संख्या है ये टोटल फॉर्म की संख्या है। इतने टोटल जो है आवेदन भरे थे, इतने जो फॉर्म हैं ये भरे गए थे कब, 2018 का जो एमपी टेट हुआ था उसमें इतने फॉर्म भरे गए थे। इसके बाद क्या हुआ कि इसमें अपीयर का अलग दिया हुआ है, कितने बच्चों ने इसमें अपीयर किया, तो उसका डाटा देखिए आगे दिया हुआ है कि कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, कितने अनरिजर्व कैटेगरी के थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, कितने SC के थे। इस तरीके से आप टोटल लिखेंगे तो ये दिया हुआ है टोटल। इतने कैंडिडेट्स जो थे, इन लोगों ने पेपर में क्या किया था, पेपर को अपीयर यानी पेपर में इतने लोग बैठे थे, ठीक। अब इनको बैठने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें कितने बच्चे पास हुए, सब्जेक्ट वाइज कितने बच्चे हैं, कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में कितने बच्चे पास हैं, इसको हम आगे देखते हैं कि किसमें कितने बच्चे पास हुए थे 2018 में और 2023 में, ठीक। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे। तो देखिए अब इसके बाद 2019 का आपने देख लिया कितने बच्चे अपीयर हुए थे। अब हम देखते हैं 2023 का। ये जो PDF है अभी सबसे पहले इसमें बता रहे हैं कि इसमें कितने बच्चे बैठे थे, कब से कब तक फॉर्म भरे। ये है 2023 का, ठीक है। तो 2023 का आप यहाँ देख सकते हैं MS टेट एवं PS टेट। आपको पता होगा 2023 में जो विज्ञापन निकला था उसमें प्राइमरी गायन वादन संबंधित कुछ उसके लिए हुआ था पात्रता परीक्षा, और बाकी जो माध्यमिक शिक्षक हैं मिडिल क्लास वाला है उसके लिए हुआ था। तो इसमें देखिए एडवर्टाइजमेंट की डेट दी हुई है 29/12/2022 को आया था। स्टार्ट फॉर्म हुए थे 30 तारीख से, 30/1 से, और भरे हुए थे 1/6 तक, 23 तक ये फॉर्म भरे गए। तो इसका डाटा आप देखिए कि इसमें कुल जो आवेदन किए गए, जो एडमिट कार्ड जारी किए गए, कितने बच्चों को किए गए, तो अनरिजर्व में जो बच्चे थे 90,879। इसी तरीके से आप EWS वाले कैंडिडेट्स देख सकते हैं यहाँ पर, SC वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर देख सकते हैं, और इसी तरीके से आप पूरे कैंडिडेट ST वाले देखेंगे, OBC वाले, और यहाँ पर टोटल देख सकते हैं कि कितने टोटल बच्चे जो है फॉर्म भरा था बच्चों ने। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 4,06,669 बच्चे, ठीक है। ये टोटल बच्चे थे 2023 में। 2023 में इतने फॉर्म जो है भरे गए थे। इसके बाद अब जो रिज़ल्ट आया था उसमें कितने बच्चे पास हुए, जैसा कि हमने बताया कि 2018 और 2023 दोनों का हमने यहाँ पर अभी आपको बता दिया है कि कुल फॉर्म कितने गिरे थे, टोटल जो फॉर्म थे वो कितने भरे गए थे।
अब हम देखते हैं कि इनका जो रिज़ल्ट रहा था वो रिज़ल्ट कैसा रहा था। आप सभी को मालूम होगा कि 2018 का जो रिज़ल्ट था, 2018 का जो रिज़ल्ट था उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे पास हुए थे, काफ़ी बच्चों ने उस परीक्षा को पास किया था। लेकिन अभी जो 2023 वाला जो पेपर हुआ है, 2023 की परीक्षा का रिज़ल्ट जो है बहुत ही कम रहा है, ना के बराबर बच्चे पास हुए हैं। तो आपको ये देखना है कि अब टोटल जो कैंडिडेट्स हैं आपके सब्जेक्ट के हिसाब से कितने हैं और किस हिसाब से आपको उसमें तैयारी आपको आगे करनी है। चलिए अब देखते हैं आगे, इसमें हम और आगे जानकारी देखेंगे कि क्या क्या हमें और देखना है। इसमें रिजल्ट से संबंधित आंकड़े क्या क्या हमारे पास हैं वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए इसके बाद ये आंकड़े दिए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज, कितने कितने बच्चे अपीयर हुए थे 2023 में, 2023 की परीक्षा में कितने कितने बच्चे बैठे थे। तो ये देख सकते हैं आप कि इस तरीके से हिंदी का दिया हुआ है कैटेगरी वाइज, अनरिजर्व का इतने कैंडिडेट्स हैं, EWS के इतने हैं, और टोटल कैंडिडेट्स हिंदी के जो बैठे हुए थे वो 66,335 कैंडिडेट परीक्षा में बैठे हुए थे। इसी हिसाब से देखेंगे आप कि इंग्लिश में कितने थे, तो इंग्लिश में टोटल जो कैंडिडेट्स थे सब मिलाकर सब कैटेगरी के, तो वो थे 29,263। यहाँ अगर हम मैथ की देखें तो मैथ में जो टोटल कैंडिडेट्स थे वो थे 74,642 कैंडिडेट्स। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ से सारे कैंडिडेट देख सकते हैं कि सोशल साइंस में यहाँ पर कितने रहे थे। तो सोशल साइंस में जो बच्चे थे 1,27,534, सबसे ज़्यादा बच्चे सोशल साइंस में थे, सबसे ज़्यादा जो बच्चे थे वो सोशल साइंस में थे। ठीक है, वो किस में थे, सोशल साइंस में। तो इस तरीके से यहाँ से आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि टोटल कितने बच्चे यहाँ पर अपीयर हुए थे, कितने बच्चों ने इसको दिया हुआ था। ठीक है, तो अनरिजर्व का यहाँ पर टोटल देख सकते हैं 68,645। इसी तरीके से EWS वाले कितने कैंडिडेट्स थे। तो ये तो संख्या किनकी हो गई है, जिन बच्चों ने 2023 में पार्टिसिपेट किया था, जिनने परीक्षा दी थी, उनका ये डाटा है कैटेगरी वाइज, कौन से कैंडिडेट कितने कौन सब्जेक्ट से कितने कैंडिडेट परीक्षा में बैठे थे। अब हमारे लिए सबसे ज़रूरी जो सूचना है वह यह है कि देखिए बैठने वालों से तो हमें कोई मतलब है नहीं, कितने बैठे थे इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें जानना ज़रूरी है कि पास कितने हुए। क्योंकि जो हमारा कंपटीशन होने वाला है वो कंपटीशन होगा जितने बच्चे पास हुए उनके बीच में। ठीक है, तो हमें पास से लेना देना है कि कितने बच्चे पास हुए हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे कि पास जो बच्चे हुए वह कितने थे, उससे हमें अपना क्या तैयारी का जो है हिसाब रखना है, किस तरीके से अपनी तैयारी यहाँ पर करनी है। देखिए ये 2023 का ये प्रेस नोट है, यहाँ पर ये रिजल्ट जारी किया गया था 4 जुलाई 2023 को रिजल्ट आया था, तो उसके संबंध में नोट है, कितने अभ्यर्थी बैठे थे इस संबंध में। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं पेपर कोड के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है कि कितने कैंडिडेट्स जो थे परीक्षा में प्रेजेंट हुए, कितने एब्सेंट हुए और टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, तो टोटल कितने थे, टोटल में से प्रेजेंट इतने हुए, और ये पेपर के कोड दिए हुए हैं अलग अलग पेपर के हिसाब से, पूरे इस कैंडिडेट्स की यहाँ पर सूची दी गई है। तो हमें अभी इनसे भी कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो टोटल कैंडिडेट्स हैं जो अपीयर हुए हैं। हमारा जो मुख्य फोकस है वह है कि पास यानी क्वालिफाइड कितने कैंडिडेट्स हुए हैं। जितने बच्चे क्वालिफाइड हैं तो क्वालिफाइड से ही हमें लेना देना है। तो आगे हम देखेंगे कि कितने बच्चे क्वालिफाइड हैं। चलिए देखते हैं आगे। हाँ, यहाँ से हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए अब यहाँ पर हम जानकारी आपको जो दे रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप बड़े ध्यान से देखते चलिएगा, इसी से आपका तय होगा कि किस प्रकार से आपको तैयारी अपनी करनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो आपके सामने पेज खुला हुआ है, इसमें आप 2023 MP टेट जो है, MP टेट की जो परीक्षा हुई थी 2023 में, और एक कौन सी परीक्षा है, वर्ग 2, कौन सी है, वर्ग 2, यानी वर्ग 2 में जितने भी बच्चे क्वालिफाइड थे उनका डाटा आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो सबसे पहले आप हिंदी का देखेंगे कि हिंदी में कितने बच्चे पास हुए थे। तो EWS की यदि आप बात करें तो 3328 बच्चे मात्र पास हुए हिंदी में। OBC की संख्या देखें तो 7644 बच्चे। इसी तरीके से आप SC की देख सकते हैं संख्या, इसी तरीके से आप ST की संख्या देख सकते हैं, जनरल की देख सकते हैं कि 3051 बच्चे जनरल में पास हुए, और टोटल जो कैंडिडेट्स हिंदी के जो अभ्यर्थी थे वह थे 20,038। टोटल जो कुल अभ्यर्थी थे हिंदी के वह कितने थे, 20,038 अभ्यर्थी यहाँ पर हिंदी के थे। इसके बाद हिंदी के बाद हम देखेंगे आगे दूसरे सब्जेक्ट के। इसी तरीके से हम देखेंगे कि हिंदी के बाद मैथ्स में कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए, पास हुए।
तो आप देखेंगे EWS 5502, इसके बाद OBC, इसके बाद SC, इसके बाद ST 411, इसके बाद देखेंगे आप क्या जनरल, और इसके बाद देखेंगे टोटल कैंडिडेट्स। यानी मैथ में जो कैंडिडेट्स हैं वह पूरे मिलाकर 22,422 पास हुए, जबकि जनरल कैटेगरी जो अनरिजर्व्ड है उसमें सिर्फ 4401 अभ्यर्थी हैं, ST वाले में 411 हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि मैथ में जो कुल अभ्यर्थी हैं वह कितने हो जाएंगे, 22,422 अभ्यर्थी मैथ के हो जाएंगे। इसी तरीके से सोशल साइंस में देख सकते हैं आप कि सोशल साइंस में EWS के कितने अभ्यर्थी पास हुए, 6460 हैं, 2460। इसी प्रकार देख सकते हैं आप OBC में कितने पास हुए, 3967। इसके बाद SC, ST और अनरिजर्व में मात्र 1388। आप संख्या देख सकते हैं कि अनरिजर्व में कितने कम से कम बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं, कितने कम से कम बच्चों ने यहाँ पर क्या किया है, क्वालिफाई किया है। और टोटल जो संख्या है वह 10,467 है। कितनी है, 10,467। सबसे ज़्यादा बच्चे मैथ के सोशल साइंस के होते हैं, तो यहाँ पर संख्या ज़्यादा होती है, फॉर्म इन्हीं के सबसे ज़्यादा भरे जाते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में मात्र 4401 बच्चों ने पास किया मैथ में और 1388 बच्चों ने पास किया सोशल साइंस में, जबकि जो कुल संख्या है देखिए मैथ की फिर भी ज़्यादा है, सोशल साइंस की तो उससे आधी ही है, 10,467। इसी प्रकार से आप विज्ञान वाला देख सकते हैं कि विज्ञान में कितने बच्चे बैठे और कितने बच्चे पास हुए। तो ये पास वालों का क्वालिफाइड, तो EWS में 4,754। इसी प्रकार से OBC, SC, ST और ये अनरिजर्व की संख्या आप देख सकते हैं। इसके बाद ये टोटल कैंडिडेट्स हैं विज्ञान वाले 25,317। यानी विज्ञान के और गणित के अभ्यर्थी जो हैं वह सामाजिक विषय की अपेक्षा ज़्यादा हैं। ठीक है, और जब कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए और इसका कट ऑफ भी जो रहेगा वह थोड़ा सा ऊपर रहेगा। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में देखिए आप EWS में मात्र 838 कैंडिडेट पास हुए। OBC की बात करें तो 1336 कैंडिडेट्स OBC में पास हुए। इसी तरीके से आप देखेंगे OBC के बाद SC में 375 और SC के बाद देखेंगे ST में सिर्फ 97 बच्चे और जनरल में 659 बच्चे। यानी टोटल इंग्लिश में 3305 बच्चे यहाँ पर क्या हुए, पास हुए। आप देख सकते हैं कि बच्चों की संख्या जो है पहले की अपेक्षा 2018 का जो TET हुआ था MP का, उसकी अपेक्षा यहाँ पर संख्या काफ़ी आपको कम दिख रही होगी। अभी हम जब 2018 का आपको डाटा दिखाएंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से संख्या यहाँ पर बहुत कम है। संस्कृत में इसी तरीके से देख सकते हैं, संस्कृत में EWS के कितने अभ्यर्थी हैं, 1114 अभ्यर्थी हैं। इसी प्रकार से OBC के आप यहाँ पर OBC देख सकते हैं 1462। इसके बाद SC के कैंडिडेट्स 414। इसी प्रकार से आप देखेंगे ST के यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं संस्कृत के कितने हैं, 156। और जनरल यानी अनरिजर्व वाले जो कैटेगरी है वहाँ पर 1644। और टोटल जो कैंडिडेट्स हैं वह कितने थे, 4,790 कैंडिडेट्स यहाँ पर संस्कृत में पास हुए हैं। संस्कृत में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। इसी तरीके से फिजिकल एजुकेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन में कैटेगरी वाइज दिए हुए हैं। EWS में 269, OBC, SC, ST और इसके बाद ये जनरल वाले हैं। और इसके बाद एक टोटल आंकड़ा दिया हुआ है कि 2513 जो हैं कुल अभ्यर्थी फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पर पास हुए हैं। इसी तरीके से उर्दू में देख सकते हैं आप, उर्दू में 21 EWS वाले पास हुए हैं सिर्फ। इसके बाद 79 OBC वाले पास हुए हैं। SC, ST कुछ नहीं, 0 है। इसके बाद जनरल वाले हैं कितने, 99 और टोटल संख्या जो है वह हो जाएगी 199। इसी तरीके से गायन वादन वाला है, गायन वादन में EWS में 224 है। इसके बाद OBC में 258। इसी तरीके से SC, ST और यहाँ पर टोटल देखेंगे संख्या गायन वादन की, तो टोटल संख्या जो है वह कितनी है, 756। और अनरिजर्व वाले यहाँ हो जाएंगे 122। ये है ST की संख्या और ये है SC की संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरे सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वह किस किस विषय के हैं, वह अभ्यर्थी जो हैं मैथ के और साइंस के। सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं 2023 में वह मैथ में और साइंस में हैं। बाकी सभी विषय में कम ही अभ्यर्थी पास हुए हैं। और टोटल जो कैंडिडेट्स पास हुए हैं
उनकी जो संख्या है 2023 में वह है 89,807। यानी आप एक राउंड फिगर यदि हम बना लें तो सीधा सीधा मान लेते हैं कि 90,000 बच्चे पास हुए हैं 2023 में। 2023 में कितने बच्चे पास हुए हैं? 90,000। ठीक है, तो 90,000 बच्चे 2023 में क्वालिफाइड हुए हैं। अब हम बात करते हैं 2018 की। तो 2018 में आप देखिए यहाँ कैंडिडेट्स देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर EWS नहीं है क्योंकि उस समय EWS नहीं था, तो इसमें EWS को नहीं दिखाया गया है रिजल्ट में। सीधा OBC, SC, ST और अनरिजर्व 4 कैटेगरी में आपको रिजल्ट यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि मैथ्स में यहाँ पर संख्या जो है 38,034 है, 38,034। जबकि आप 2023 में आपने देखा था कि 22,000 के लगभग बच्चे मैथ में पास हुए थे। सोशल साइंस में देख सकते हैं आप टोटल कितने बच्चे पास हुए, ये कैटेगरी वाइज आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने कितने बच्चे हैं। इसके बाद जो टोटल जो संख्या है सोशल साइंस की वह भी यहाँ पर ज़्यादा है। देखिए 60,469, 60,469 संख्या। इसके बाद इसी तरीके से आप साइंस का देख सकते हैं कि साइंस में कुल बच्चे 41,699। देखिए साइंस के बच्चे यहाँ भी काफ़ी संख्या में ज़्यादा पास हुए थे। हिंदी की बात करें तो यहाँ से आप हिंदी जो क्वालिफाइड बच्चे हैं उनका कैटेगरी वाइज डेटा आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसी तरीके से आप उनका टोटल भी देख सकते हैं कि हिंदी के बच्चों की जो संख्या है वह कितनी यहाँ पर पास हो गए हैं 2018 में। ठीक है, तो आप 2018 2023 दोनों को जोड़ेंगे, उसी हिसाब से कट ऑफ का पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर कट ऑफ रहेगी। सोशल साइंस का हो गया, साइंस का हो गया है, हिंदी का हमने देख लिया है कि हिंदी में कितने बच्चे पास हुए हैं। टोटल 56,000 बच्चे, 327 बच्चे हिंदी में पास हुए। उसी तरीके से इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 6,629 बच्चे इंग्लिश में पास हुए हैं। संस्कृत में भी बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, यानी 11,700 बच्चे टोटल संस्कृत में 2018 में पास हुए थे। ये जो PDF है ये 2018 में जो क्वालिफाइड थे उनकी ये PDF है। इसके बाद उर्दू में कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए, उर्दू में टोटल कितने क्वालिफाई हुए? 592। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि टोटल जो पास बच्चे हैं वह 2,15,440 के लगभग बच्चे हैं। इसमें आप 90,000 और जोड़ दीजिए जो 2023 में, ये हो गए हैं 2018 के, और इसमें आप 2023 के और जोड़ दीजिए तो लगभग सीधे सीधे आपके हो जाएंगे स्टूडेंट्स जो पास वाले हैं वो 3,05,000 के लगभग आपके जो है क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक अंदाज़ लग जाएगा कि लगभग टोटल जो अभ्यर्थी हैं 3,05,000। ठीक है, 3,05,000 के लगभग टोटल हैं। इसमें से देखिए जिनका चयन हो गया है तो वह इनमें से हट जाएंगे। इसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दूसरी नौकरियों में शिफ्ट हो गए होंगे, तो उनको भी इनमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो वह भी इनमें फॉर्म नहीं भरेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो परीक्षा फॉर्म भरेंगे, कुछ नहीं भरेंगे। तो इस तरीके से लगभग इसमें 2.5 लाख के लगभग आप मान लीजिए कि 2.5 लाख के लगभग इसमें फॉर्म टोटल जो अभ्यर्थी हैं वो रहेंगे जो फॉर्म भरेंगे। उसके बाद कितने बच्चे पेपर देने जाते हैं ये पेपर पे ही तय हो पाएगा कि कितना वैकेंसी आई है, किस प्रकार से बच्चे उसमें रुचि ले रहे हैं। लेकिन ये तय है कि जो मैथ के बच्चे 2018 और 2023 दोनों में काफ़ी बच्चे पास हुए हैं। और यदि हम टोटल प्रतिशत की बात करें कि कितना प्रतिशत रिजल्ट रहा था, तो देखिए आप यहाँ कितने बच्चे पास हुए हैं, 2,15,000, जबकि जो 2023 का था उसमें सिर्फ 90,000 बच्चे पास हुए हैं। तो इससे आप अंदाज़ लगा लीजिए कि पेपर का स्तर क्या रहने वाला है। तो ये नहीं कह सकते कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। कट ऑफ का जो रहेगा, कट ऑफ देखिए जनरल कैटेगरी में यदि आप हैं और कोई भी पेपर हो आपका, कोई भी पेपर, आपको हमेशा 75 प्लस टारगेट करके चलना पड़ेगा। उसमें 75% नंबर जो है आपके आना ही चाहिए। इसके बाद 70 से 75 के बीच में जो कैटेगरी होती है वह आपका OBC का होता है। इतने % नंबर आपके उसमें होना चाहिए, यानी यदि आप OBC में हैं तो आपको 70 से 75% नंबर यदि आपके हैं तो आप लगभग उसके सेफ जोन में आप अपने आप को मान सकते हैं। इसी प्रकार से 65 से 70 के बीच में SC ST में आप SC वालों को लग सकते हैं, और इससे 2-3% नीचे आप ST वालों को यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरिट का निर्धारण होता है। कोई भी पेपर लीजिए आप, उसमें इतने प्रतिशत नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है। जनरल का 75% या उससे ज़्यादा नंबर आपका रहेगा तो आपका सिलेक्शन जो है बिल्कुल पक्का रहेगा, आपकी दावेदारी काफ़ी अच्छी यहाँ पर हो जाएगी। तो देखिए आपके डाटा जो है बच्चों की संख्या का ये हमने आपको दे दिया है, कितने बच्चे क्वालिफाइड थे टोटल।
उम्मीद है ये जो आंकड़े हैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आप अपने विषय के हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से जोड़ लीजिए कि आपकी कैटेगरी में कुल कितने अभ्यर्थी हैं और उनसे आपका क्या कंपटीशन रहने वाला है, तो अब इसी हिसाब से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए और महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम आपको देते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय माता दी।